वीडियो में यहीं से छूट गया तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इट वाज बिकॉज देर वेयर सॉरी, इट वाज था बिकॉज मैंने क्योंकि वे बहुत दुखी थे, टू डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो क्योंकि वो अत्यधिक अब स्कूल नहीं जा सकते थे। दे हैड नॉट मैंने नहीं जा सकते, गॉन टू स्कूल मैंने स्कूल, मोर मैंने अत्यधिक, क्योंकि वो अत्यधिक स्कूल नहीं जा सके थे। कौन? बूढ़े लोग जो कि पीछे वाले बेंच पर बैठे थे। इट वाज देयर वे ऑफ द थिंकिंग ऑफ द मास्टर ऑफ द 14 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. इट वाज देयर वे उनका तरीका था, थिंकिंग ऑफ मैंने सोचने का, और मास्टर में हमारे गुरु जी की, फॉर हिज 40 years मैंने 40 वर्ष की, ऑफ द फेथफुल मैंने फेथफुल सेवा की, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपने रिस्पेक्ट मैंने आदर को दिखाने के, फॉर द कंट्री मैंने देश के लिए, डेट वाज देयर नो मोर, और अत्यधिक यह जो है उनके लिए अत्यधिक नहीं था। देयर वाज नो मोर, उनके लिए अत्यधिक काफ़ी नहीं था। शोइंग देयर रिस्पेक्ट, अपने आदर को देश के प्रति दिखाना, एंड फेथफुल और विश्वसनीय सेवा को, और मास्टर हमारे मास्टर को फॉर हिज 40 years में अपने 40 वर्ष की अवस्था में, मतलब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वह 40 वर्ष तक जो है अपनी सेवा जो है अपने देश के लिए किए थे। यही बात लेखक कर रहा है। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं आई वाज मैंने जबकि आई वाज मैंने था, थिंकिंग का मैंने सोच रहा, ऑल ऑफ दिस मैंने इस सभी के बारे में, जबकि मैं इस सभी के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम, तब मैं आई हियर्ड मैंने सुना, माई नेम मैंने मेरा नाम, कॉल्ड मैंने पुकारते हुए, तब मैं अपने नाम को पुकारते हुए सुना। इट वाज माई टर्न टू रिसाइड, अब यह मेरा क्या था, टर्न था, रिसाइड मैंने याद करने का, यानी रिसाइड मैंने सुनाने का, क्योंकि यह अब मेरा टर्न था सुनाने का। What would I not have given to able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear. What मैंने क्या, would I not मैंने मैं नहीं देना चाहिए, have given मैंने नहीं देना चाहिए, able to say मैंने कहना चाहिए, say that dreadful मैंने एक भयावह रूल मैंने रूल को देखकर, इंजन को देखकर, फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ऊंचे शोर और साफ स्वर में, यानी लेकर कि यहाँ पे कह रहा है कि मैं नहीं कह सका, क्योंकि मास्टर जो है मैं पार्टिसिपल नहीं सुना सका, सुनाने में डर रहा था, क्योंकि मास्टर जो है अपने बाहों में उस डरावनी साड़ी को लेकर घूम रहे थे, जिसकी वजह से मैं डर रहा था, इसलिए मैं बहुत जोर और साफ नहीं सुना सकता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती के, यानी लेखक का यहाँ पर बचा हुआ जो फ्रेंच था वो बोल रहा है कि मेरे अंदर इतना डर हो गई थी कि मैं बिना ही मिस्टेक किए, यानी बिना कोई गलती किए, ऐसा नहीं होता था कि मैं उन्हें पूरा पार्टिसिपल सुना दूँ, और साड़ी देख कर तो और डर लग रहा था। होल्डिंग ऑन हिज माई बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, बट मैंने किंतु आई गॉट अप मिक्स अप मैं फंस गया, यानी मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड मैंने पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर मैंने और वहीं खड़ा हो गया। कह कि जैसे ही वो पार्टिसिपल सुनाने गया तो जैसे ही बोला तो उसने कुछ शब्द बोला, तब तक वो क्या हो गया, फंस गया, और वहीं पर क्या हो गया, खड़ा हो गया डर के मारे। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, और अपने ब्रेंच को क्या पकड़ लिया, माई हार्ट बीटिंग, जिससे उसकी दिल की धड़कन क्या रही थी, धड़क रही थी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उन्हें नॉट डेयरिंग मैंने साहस नहीं हुई, टू लुक अप मेरे ऊपर देखने के, यानी एम की तरफ देखने की उसकी साहस नहीं हुई। आई हेड एम एल सेड टू मी, आई हेड मैंने सुना कि एम एल सेड टू मी मैंने उसे कर रहे, आई वांट टू स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आई वांट टू स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ। लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच,
यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे हो, ये मेरे लिए क्या इनफ मैंने काफ़ी है। सी हाउ इट इज़, देखो यह एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम वी एवरी डे मैंने प्रत्येक दिन वी हैव सेड मैंने कहते थे टू आवर सेल्फ में स्वयं से, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टीचर स्वयं को कर रहे हैं कि प्रत्येक दिन मैं अपने आप को कहता था कि मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न टुमारो, और मैं काम को कल के लिए टाल देता था, यानी आई विल लर्न इन टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देख सकते कि वेयर वी कैम आउट, मैं अब कहाँ हूँ। आहा अरे दैट द ग्रेट ट्रबल विथ अलास्का, यह बहुत बड़ी परेशानी है विथ अलास्का के साथ। शी पुट्स ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि वह क्या होता है कि अगले दिन के लिए याद करने के लिए टाल देता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ दोज, अब वे फेलोज मैंने अनुसरण कर रहे थे, आउट देयर विल हैव द राइट टू से मैंने सही कहने के लिए, टू यू मैंने हमसे, अब वो सही कहने के लिए हमसे अनुसरण कर रहे थे। हाउ इज, लेकिन ये कैसे हो सकता है। यू प्रिटेंडेड, तुम बहाना करते थे, टू फ्रेंचमैन मैंने यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, हमें फ्रेंचमैन से बहाना करना चाहिए। एंड इट यू कैन या नाइदर स्पीक नॉट राइट वन लैंग्वेज, एंड एट मैंने फिर भी यू कैन नाइदर, तुम ना ही स्पीक मैंने बोल सकते हो और ना ही राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना ही तुम अपने भाषा को लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये एक क्या होता है कि एक कंजक्शन का कार्य करता है, समझा। नाइदर के बाद तुरंत इस वर्ब आनी चाहिए, तब नार लगता है। नाइदर और नार के बीच में हमेशा क्या होनी चाहिए, वर्ब आनी ही चाहिए। अगर स्पेलिंग एरर में अगर यहाँ पर नाउन दे दें तो ऐसा ही नहीं होगा। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन यू आर नॉट वर्स्ट, तुम खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड माने छोटे बच्चे, लिटिल फ्रेंड। यू हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच और सेल्फ विद, वी हैव ऑल ग्रेट डील माने हम तुम्हारे साथ बड़ा क्या करते थे, डील करते थे, कि आर टू रिप्रोच और सेल्फ विथ, रिप्रोच और सेल्फ विथ में, और तुम्हारे साथ और स्वयं से क्या करते थे, घृणा करते थे। रिप्रोच मैंने निंदा है, यानी घृणा करते थे। योर पेरेंट वेयर नॉट एनएक्साइजियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता वेयर नॉट एनएक्साइजियस मैंने चिंतित नहीं थे, इनफ टू हैव यू लर्न मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रिटेंडेड टू, वे बहाना करते थे, सॉरी दोस्तों, दे प्रिफेयर मैंने वो पसंद करते थे। टू पुट ऑफ मैंने रखने के लिए, टू वर्क मैंने कार्य पर, आन ए फार्म मैंने एक मुर्गी के फार्म पे, आर एट ए मिल मैंने और एक मिल में। वे जो क्या करते थे, तुम्हें एक काम के लिए रखने के लिए प्रेफर यानी पसंद करते, या मुर्गी के फार्म पर या तुम्हें मिल में रखने के लिए क्या कर रहे थे, पसंद करते थे ज़्यादा। सो एज टू हैव ए लिटल मोर मनी, ताकि सो एज बना ताकि टू हैव ए लिटल मोर मनी, तुम्हारे पास अत्यधिक पैसा हो जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं हमेशा तुम्हें क्या करता था, ये दोषी ठहराता था। आल्सो मैंने भी, मैं भी तुम्हें क्या हमेशा दोषी ठहराता था। हैव आई नॉट ऑफन सेंट टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ द लर्निंग योर लेसन, क्या हैव आई नॉट, क्या मैं तुम्हें प्रायः सेंड नहीं भेजते थे वाटर फ्लावर मैंने इंस्टेड ऑफ लर्निंग, पढ़ने के बजाय फूलों में पानी देने के लिए, और लेसन मैंने हमारे लेसन पढ़ने के बजाय फूलों में पानी देने के लिए। क्या होता है ना दोस्तों कि यहाँ जो मास्टर थे उन्होंने क्या थे, पादरी थे। पादरी यानी बोलते हैं वही जो चर्च वर्च में रहते हैं, वो क्या रहते थे कि वही उसी स्कूल में रहते थे,
और वो स्कूल में के बाहर क्या किए थे, एक बगीचा अपना बनाए थे। उस बगीचे में क्या कर रहे थे कि ये फ्रेंजवा को ना भेज दिया करते थे कि जाओ पानी डालो पढ़ने के बजाय, ठीक ना। वही आप अपने आप को खुद ब्लेम ठहरा रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, ठीक ना। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं वांटेड टू गो फिशिंग मैंने जब मैं वांटेड में चाहता था टू गो फिशिंग मैंने मछली पकड़ने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव ए हॉलीडे, क्या तुम्हें मैं छुट्टी नहीं दे दिया करता था। यानी यहाँ पर अपने आप को खुद क्या कह रहे हैं, मास्टर दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते थे कि मछली पकड़ने भी जाते थे तो अपने आप को छुट्टी दे देते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक इमेलमेंट ऑन मैंने जारी रहे। टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में बातें करते हुए, सेइंग डेट यह कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि यह बहुत ही सुंदर। देखिए दोस्तों, मोस्ट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक ना। ये एडवर्ब है, ये क्या एडजेक्टिव है, ठीक ना। जैसे बोलते हैं सी इज ए ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। यहाँ पर ब्यूटीफुल सी इज ए ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। अगर सी जो मोस्ट ब्यूटीफुल यानी वो अत्यधिक सुंदर है, तो मोस्ट यहाँ पर क्या हो गया, उसमें उस सेंटेंस में आकर 4 चांद लगा दिया, यानी मोस्ट क्या हो गया, एडवर्ब। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मोस्ट एडवर्ब का कार्य कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो अत्यधिक सुंदर है। द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड मैंने फ्रेंच भाषा क्या थी, संसार में बहुत सुंदर थी। क्यों मास्टर जी कह रहे हैं। द क्लियरेस्ट मैंने साफ थी, द मोस्ट लॉजिकल और अत्यधिक लॉजिक थी। डेट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, डेट वी गार्ड मस्ट मैंने हमें चाहिए, हमें जरूर चाहिए, गॉड मैंने सुरक्षा रखना, इट एमंग अस मैंने हम सब के बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई पीपल आर इंसान, क्योंकि जब लोग आर इंसान मैंने क्योंकि जब लोग गुलाम हो गए, इंसान में गुलाम हो गए, एज मैंने लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लंबे समय तक ये भाषा को क्या कहेंगे, अपने अंदर छिपाए रहेंगे। इट इट इज एज इफ दे हैड द की ऑफ द प्रिजन, जैसा कि द की हैड द देयर प्रिजन मैंने कि वह अपने जेल की चाबी को छिपाए रखते हैं। देन ही ओपन ए ग्रामर, तब ही ओपन मैंने खोले ए ग्रामर मैंने ग्रामर को, एंड रीड अस मैंने और हमें पढ़ाए, और लेसन मैंने हमारे पाठ को। तब वो क्या हुए कि ग्रामर की लेसन को खोले और हमें पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू, मैं अचंभव हो गया, सी मैंने देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, मैं यह देखकर अचंभव हो गया कि कैसे मैं इसे क्या किया, समझ गया। ऑल द सेड सिम ऑल ही सेड सिम टू इजी, सभी ऑल मैंने सभी ही सेड मैंने वो कहे, सिम मैंने दिखाई दे रहा था, सो इजी मैंने बहुत आसान, यानी यहाँ पर बच्चा कह रहा है यानी फ्रेंच कह रहा है, सभी क्या रहा है आसान दिखाई दे रहा था। आई थिंक मैंने सोचा, टू डैट मैंने यह सोचा भी कि, आई हैव नेवर लिसन टू केयरफुली, मैं स्वयं सोचा कि आई हैड नेवर मैं कभी नहीं लिसन मैंने सुना हूँ, सो केयरफुल में इतना ध्यानपूर्वक, एंड डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो पेशेंस, और न ही टीचर न ही यहाँ पर देखो अध्यापक मैंने क्या अध्यापक को बोध करा है, अध्यापक हैड नेवर मैंने कभी नहीं एक्सप्लेन मैंने व्याख्या किए हैं, एवरीथिंग मैंने प्रत्येक चीज़, विथ सो मच पेशेंस में इतना धैर्य के साथ, इट सिम मैंने और कभी भी अध्यापक इतने धैर्य के साथ क्या व्याख्या नहीं किए थे। इट सिम ऐसा प्रतीत होता है कि ऑलमोस्ट इफ इज द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बेचारे मन यानी टीचर को बोला है कि वो अध्यापक वांटेड टू गिव अस मैंने सब कुछ दे दिए हैं, ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, मैंने जाने से पहले वह अपना सब कुछ दे दिए हैं, यानी इतना अच्छे से पढ़ाए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो जाने से पहले अपना क्या सब कुछ हमें ही दे दिए हैं, बच्चा सोच रहा था, ठीक ना। क्योंकि वो पहले जितना पढ़ा था उससे आज
आज आज जो पढ़ा था उसे बहुत ही अच्छे से समझ में आया था और उस दिन टीचर भी बहुत अच्छे से क्या होते बताए थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एंड स्टोक एंड द पुट इट मैंने रख दी और मैंने अपने रख और एंड पुट इट मैंने ऑल मैंने सभी लोग इनटू आवर हेड अपने दिमागों में इसे क्या कर दिए हमेशा के लिए रख लिए। वन स्ट्रोक मैंने क्या एक ही झटके में, यानी एक ही झटके में क्या किए सभी लोग अपने दिमागों में इन्हें क्या संभाल लिए यानी बैठा लिए। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें एक पाठ दिया गया लेसन राइटिंग में लिखने के लिए। दैट डे, उस दिन एम एम एल हैड न्यू कॉपी, एम एम एल ने नई कॉपी लाए थे फॉर अस मैंने हमारे लिए। राइटिंग ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच अलास्का, फ्रेंच अलास्का। राइटिंग इन ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर अक्षरों में राउंडिंग हैंड मैंने अपने हाथों के घुमाए हुए लिखा हुआ था फ्रेंच अलास्का, फ्रेंच अलास्का, फ्रेंच अलास्का, फ्रेंच अलास्का क्या होता है उस कापी पर लिखा गया था गोल अक्षरों से। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, दे लुक्ड मेरा दिखाई दे रहा था लाइक लिटल फ्लैग मैंने छोटे तिरंगे की तरह, फ्लोटिंग एवरीवेयर मैंने जो क्या थे रखे हुए थे एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम मैंने स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रोड राड एट द टॉप ऑफ द ऑडेक्स, और हमारे ब्रेंच के ऊपर जो है राड पर क्या होता है था हंग मैंने लटका हुआ था। यू वाट टू हमें चाहिए, हैव सीन मैंने देखना, हाउ एवर वन सेट टू वर्क मैंने कि कैसे एवरी वन प्रत्येक कोई सेट टू वर्क मैंने कार्य करता है। एंड हाउ क्विटेड, और कैसे क्या होते सभी लोग शांत थे। यू आर टू तुम्हें देखना चाहिए कि कैसे सब जो है सेट वर्क मैंने कार्य कर रहे थे और सभी लोग क्या थे शांत थे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, द ओनली साउंड मैंने केवल आवाज़ सुनाई दे रही थी, वाज स्क्रैचिंग मैंने लिखने की, ऑफ द पेन मैंने कलम की, केवल कलम की आवाज़ आ रही थी, ओवर द पेपर मैंने पेपर पर, यानी जो इतना शांति थी कि अगर लोग पेपर पर लिख रहे थे तो पेपर की आवाज़ ही आ रही थी, केवल कलम से लिख रहे थे उसी कलम से आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लेव इन, कुछ जो है बीटल्स मैंने मधुमक्खियाँ उड़ रही थी, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी पेड अटेंशन में ध्यान नहीं दिया टू देम उन पर, एंड नॉट इवन द लिटल्स वन, और थोड़ा भी नहीं। हु वर्क राइट ऑन द ट्रैकिंग देयर फिश, हु मैंने जो वर्क मैंने राइट ऑन मैंने वर्क राइट ऑन मैंने काम करना जारी रखे, ट्रैकिंग देयर फिश हुक मैंने मछली पकड़ने वाले हुक पर, एज इफ मैंने जैसा कि डेट वाज फ्रेंच मैंने फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच लोग भी क्या करते थे। ऑन द रूफ द पिजन कुकड वेरी लो, ऑन द रूफ मैंने छत पर, द पिजन्स मैंने कुकड मैंने वेरी लो मैंने बहुत ही धीमी स्वर में क्या करते कुक यानी कुकू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं से सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या ये जर्मन में गाना गा रहे हैं, यानी जो कुकू कर रहे थे कबूतरवा, तो उन्हें लग रहा था फ्रेंचवा को कि क्या ये ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं जर्मन में गाना गा रहे हैं। इवन द पिजन, प्राय कबूतर, whenever I look up from my writing, I saw MML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then another. whenever जब कभी I look up मैं ऊपर देखता था from my writing मैंने लिखने के अलावा, तो I saw मैंने देखा MML को sitting motionless जो शांत होकर बैठे हुए थे in his chair अपने चेयर पर, and gazing मैंने वो घूर रहे थे फर्स्ट एट वन मैंने एक वस्तु से, देन अनदर में दूसरी वस्तु की तरह, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, एंड एज इफ जैसा कि ही वांटेड मैंने चाहते तो फिक्स मैंने स्थित कर लेना, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन द लिटिल स्कूल रूम, जस्ट मैंने केवल हाउ मैंने कैसे एवरीथिंग मैंने प्रत्येक वस्तु
लिख मैंने दिखाई देते इन द लिटिल ए स्कूल रूम मैंने छोटे से स्कूल रूम में। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 वर्ष तक वह एक ही स्थान पर रहे। विथ हिज गार्डन अपने बगीचा में, आउटसाइड द विंडो एंड खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास और अपने क्लास में, इन फ्रंट ऑफ हिम मैंने उनके सामने। 40 वर्ष तक क्या रहते वो एक ही स्थान पर रहते। विथ हिज गार्डन अपने या तो बगीचे में थे आउटसाइड, या तो क्लास के सामने वाले बगीचे में क्या थे 40 वर्ष तक वहीं पर रहते। क्योंकि क्या थे कि चर्च लोग जो रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं वहीं पर अपना स्कूल में घर रहता है उनका, और वहीं पर क्या होता है बगीचा वगीचा खूब अच्छे से लगाए होते हैं। तो वही यहाँ पर लेखक ये फ्रेंच बोल रहा था। अंतिम पेज है बच्चों, जस्ट लाइक डेट। केवल लाइक डेट मैंने पसंद या पसंद था। ओनली द डेस्क एंड द बेंच, केवल डेस्क और बेंच जो है हैड बीन वर्म स्मूथ मैंने साफ दिखाई दे रहे थे। द वॉलनट ट्री, वॉलनट अखरोट का पेड़ जो है इन द गार्डन में बगीचा में वह टालर मैंने लंबा था। एंड द हॉप वाइन का पेड़ जो है डेट ही हैड प्लांटेड, जो कि वो लगाए थे हिमसेल्फ में स्वयं, ट्विंड मैंने मुड़ा हुआ था। अबाउट द विंडो पूरा मैंने खिड़की से होकर छतों तक, यानी जो बेल नहीं लगाते हैं घरों पर तो क्या होता है कि घर के दरवाजे के लगा देते थे, वो छत पर चढ़ाते थे। वैसे ही क्या था होप वाइन का क्या था एक लता थी जो कि वो खुद लगाए थे, वो मुड़ कर क्या होता है विंडो से छत पर आ गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ इट मैंने कैसे मस्ट हैव ब्रोकन मैंने उनका दिल टूटा हुआ था। लीव इट मैंने यह सब छोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ पर इस पेज में जो है बहुत दुख वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। देखा तो पुअर मैन मैंने गरीब व्यक्ति की है, यानी गरीब व्यक्ति कौन है वहाँ पर टीचर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम एबव, टू हियर मैंने सुने, हिज सिस्टर मैंने अपने सिस्टर को यानी लड़की को, मूविंग मैंने हिलाते हुए, अबाउट हिज द रूम एबव मैंने छतों पर कुछ हिलाते हुए सुने। पैकिंग देयर ट्रंक्स मैंने वो कपड़े को मैंने पैक कर रही थी। फॉर द मोस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें मोस्ट मैंने चाहिए था लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या था उन्हें देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, किंतु ही हैड द करेज उनका साहस था टू हियर मैंने सुना ना एवरी लेसन प्रत्येक लेसन टू द वेरी लास्ट मैंने अंत के प्रत्येक चैप्टर को। आफ्टर द राइटिंग मैंने लिखने के बाद वी हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री, हम हिस्ट्री के लेसन को पढ़े। एंड दे बेबीज चेंटेड, और लड़कियों ने चेंटेड मैंने उच्चारण किया। देयर बा बी बू बा बी को उच्चारण किए। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और नीचे जो है बैक ऑफ द रूम माने रूम की बगल में ओल्ड हाउस है मैंने पुराने रूम में रहने वाले हैड पुट ऑन मैंने रख रहे थे हिज स्पेक्ट्रल मैंने अपने चश्मों को, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और होल्डिंग मैंने पकड़े हुए थे हिज प्राइमर मैंने अपने पेंट को, इन हिज बोथ हैंड मैंने दोनों हाथों में। देखो यहाँ से पढ़े, और नीचे जो है रूम की बगल में पुराने हाउस से जो है अपने चश्मे को पकड़े हुए थे, और एक हाथ में क्या और दूसरे हाथ में प्राइमर यानी पेंट को पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर विथ हिम, और उनके साथ क्या होते हैं लेटर को उच्चारण कर रहे थे। यू कुड सी डेट, मैंने वह तुम कुड सी मैंने देख सकते हो, डेट मैंने कि वह, टू मैंने भी, तुम वह भी देख सकते हो कि वाच की रही मैंने क्या कर रहे थे रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेवलिंग, उनकी आवाज़ जो है लड़खड़ा रही थी। विथ इमोशन मैंने इमोशन के साथ। एंड हिज वर्ड्स सो फनी टू हियर हिज डेट, एंड इट वाज सो फनी, यह बहुत ही मजाकिया था टू हियर मैंने सुना हिज मैंने उनको, डेट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, जैसा कि वी ऑल हम सभी वांटेड टू लाफ मैंने हंसना चाहते थे, एंड क्राई मैंने रोना।
हाँ अरे, हाउ विल आई रिमेम्बर, कैसे मैं याद करूँ। इट मैंने यह कि डेट इज लास्ट लेसन, कि ये क्या है, अंतिम चैप्टर है। ऑल एट द वंस, ऑल एट द वंस मैंने तभी द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, तभी 12 बजने के बाद चर्च की घंटियाँ बजी। द एंगल्स, देन द एंगल्स, तब वो देवदूत वाला क्या प्रार्थना करने लगे। इंग्लिश में प्रार्थना करना। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रम्प ऑफ द पर्शियन, और पर्शियन सोल्डर की जो है ट्रम्प मैंने सुराही, यानी जो सुराही नहीं बजाते हैं वही बजने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रीड, अभ्यास करते हुए सुनाई देने लगी, यानी अभ्यास करते हुए पर्शियन सोल्डर तुरही बजाते हुए आ रहे थे, तो वो इसे क्या रह करें सुनाई देने लगी। साउंडेड अंडर द विंडो, मैंने खिड़की के नीचे, यानी खिड़की के नीचे। एम स्टूड अप, एम ने खड़ा हो गया। वेरी पेल, मैंने वो बहुत ही पीली पड़ गए थे। इन इज चेयर, मैंने अपने कुर्सी पर। आई नेवर सा इन लुक टू शॉर्टर, मैंने इतना कभी उन्हें लंबा नहीं देखा, यानी इतने वो तन कर खड़े हुए थे कि यहाँ पर फ्रेंच का रहा है कि मैं उन्हें इतना लंबा होते हुए कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड, मेरे मित्र, सेड ही, उसने कहे, बट समथिंग चूक रही, लेकिन कुछ जो है हमारी दम घुट रहे थे। हु कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं रहे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड टू के पीस ऑफ चाक, और एक चाक लिए। एंड बेयरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट, और अपने पूरे शक्ति और होशो हवास के साथ। ही रोट एज लार्ज एज कुड, वह इतना बड़ा लिखे जितना कि हो सकता था। विवा इन ला यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, देन ही स्टॉप, तब वो रुक गए। एंड लीन्ड मैंने सहारा दिए। हिज हेड मैंने अपने सिर को अगेंस्ट द वॉल, मैंने दीवार के, और दीवार अपने सर को दीवार के सहारे क्या हो गए लगा दिए, यानी। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ वर्ड कहे, ही मेड ए जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, ही मेड ए जेस्टर में वो इशारा किए। टू अस मैंने हम सबको, विथ हिज हैंड अपने हैंड की, अपने हाथों से। तब वह हम सबको अपने हाथों से इशारा किए एंड कहे, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल अब खत्म हुआ। यू मे गो, तुम जा सकते हो। सो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो देखकर कैसा लगा। और दोस्तों, आगे वाली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, नहीं तो अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे। और इस वीडियो में एक प्यारा सा दोस्तों कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। बोलते बोलते मेरी जबान क्या रही लटखड़ाने लग रही है, बोल नहीं पा रहे। सो दोस्तों, क्या है कि पहला बार भी तो पढ़ा रहे हैं। सो दोस्तों, वीडियो यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सो दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।